आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। इस एक्सरसाइज में आपको ई कॉमर्स वेबसाइट की क्रिएशन की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ टास्क बताए हैं कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले आपने एलिमेंटर के प्लगइन की इंस्टॉलेशन करनी है और इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने वर्डप्रेस के साइड बार मेन्यू में इसको देखना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है एलिमेंटर का, उसके स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं। जो डैशबोर्ड के साइड में एलिमेंटर आएगा हमारे पास, आपने उसका स्क्रीनशॉट लगाना है। और उन्होंने कहा है कि अगर आपने पहले से ही एलिमेंटर इंस्टॉल कर रखा है तो आप सिंपल अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट दें और उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करें। हम इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए मैं अपनी वेबसाइट articlebase.pk का यूज कर रही हूँ। आपकी जो भी एक्सरसाइज आपने जो भी वेबसाइट आपने हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 में क्रिएट की थी, आप उसका जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे वेबसाइट का विजिट नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिएगा कि एक बार आकर मेरे वेबसाइट को भी लाजमी विजिट कीजिए। अपने डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपने बेसिकली क्या करना है, अपीयरेंस के नीचे आपको प्लगइन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इंस्टॉल प्लगइन, ऐड प्लगइन और प्लगइन एडिटर फाइल। आपने ऐड प्लगइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ना, आपके पास प्लगइन से रिलेटेड इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे एलिमेंटर को जो है वो सबसे पहले क्या करना है, सर्च करना है। मैं जैसे यहाँ पे एलिमेंटर को सर्च करूंगी, आप देखिएगा कि एलिमेंटर का प्लगइन हमारे पास यहाँ पर आने लग जाएगा। मैंने अपनी वेबसाइट पे एलिमेंटर नहीं किया हुआ तो इसीलिए मुझे सिंपल इसको सर्च करना पड़ेगा। एलिमेंटर का प्लगइन हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये है हमारा सबसे पहला प्लगइन। तो आपने सिंपल क्या करना है, इंस्टॉल नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। मीनवाइल आपने इसका ले लेना है एक अदद स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं पहली बार ही इसकी इंस्टॉलेशन कर रही हूँ, तो सारे के सारे जो है वो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी। अब ये एलिमेंटर का प्लगइन हो गया। आपने सिंपल एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक करना है ताकि ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो जाए, मेरे पास साइड बार के अंदर भी जो है ये आ जाए और साथ ही साथ जो है वो एक्टिव होने के बाद इसका रिजल्ट आ जाए। एक्चुअली मैंने वीडियो अपलोडिंग करने के लिए लगाई है तो इसीलिए मेरे पास थोड़ा इंटरनेट लो कॉस्ट में चल रहा है। तो ये देखो एलिमेंटर का प्लगइन यहाँ पर मेरे पास आ गया। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ और हम इसके होम पेज पे आ जाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वो आ रहे हैं हम सब क्लोज कर देते हैं यहाँ से। एंड दिस इज हाउ अवर वेबसाइट इज एक्चुअली लुक लाइक विद द एलिमेंटर। तो अब यहाँ से सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लिया और सबमिट करा दिया पहले टास्क के अंदर। तो उन्होंने यही कहा था कि आपने एलिमेंटर का जो है वो डैशबोर्ड दिखाना है और साथ में आपने क्या करना है, उसको साइड बार में दिखा देना है। तो ये इसका डैशबोर्ड आ गया और ये सिंपल साइड बार में भी आ रहा है। तो ये हमारे पास नजर आ गया। पहला टास्क हो गया कंप्लीट। दूसरे टास्क में कहता है क्रिएट अ पेज यूजिंग एलिमेंटर, क्रिएट अ न्यू पेज इन योर वर्डप्रेस साइट, एडिट इट विद द एलिमेंटर, ऐड अ हेडिंग widget पेज विद एलिमेंटर, insert a text edit editor widget, a paragraph and a image, and finally click the publish. Add a screenshot of the elementor editor and publish page in your सोल्यूशन फाइल। ठीक है, अब पेज क्रिएट करना है। पेजेस में जाइए, यहाँ पर एक एड न्यू पेज का ऑप्शन जो है वो क्रिएट कर दे। वैसे हम यहाँ से भी क्रिएट अ पेज करके क्रिएट कर सकते थे, तो हम यहाँ से अपने पेज को चूज कर लेते हैं। पेजेस वाले ऑप्शन से जाके और उसमें एक पेज को ऐड करा देते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से क्रिएट अ पेज वाले ऑप्शन से भी जो है वो इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एडिट वहाँ एलिमेंटर वाले पेज से एडिट करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और अगर आप ऐड पेज करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर। आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें पेज विद एलिमेंटर का टाइटल दे दें, देन यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर कर लें तो इस तरीके से लुक आ जाएगा। इसका ले लें स्क्रीनशॉट, सबमिट कराएं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर टास्क नंबर 2 में। ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा, इसको एडिट करने चले जाएगा। अब ये एडिट करके लेके आ रहा है, एलिमेंटर को ओपन करेगा। तो हम इंतजार करते हैं कि हमारे पास एलिमेंटर को ओपन कर ले। तो यहाँ पे एलिमेंटर का जो लुक है वो हमारे पास आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर एक आधा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। अब हमने एक जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट हेडिंग लिखनी है और एक पैराग्राफ और एक इमेज लगाना है। तो राइट हैंड साइड से हेडिंग लेंगे एंड इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास
हेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस हेडिंग के अंदर इन्होंने पेज विद एलिमेंटर लिखने का कहा है, तो आप सिंपल जो है वो इसके अंदर पेज विद एलिमेंटर जो है वो एज अ हेडिंग यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये लाइन जो हमारे पास लिखी थी पेज विद एलिमेंटर, मैंने सिंपल इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इस हेडिंग की जगह मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेरी हेडिंग है वो आ गई। अब अगर आपने इसमें स्टाइलिंग करनी हो तो आप स्टाइल के कॉलम में जाए, मैं इसको थोड़ा सेंटर करती हूँ। और हम इसके साथ साथ क्या करते हैं, इसके टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं समथिंग जो है वो रेड टाइप का कलर इसका रख देती हूँ ताकि स्क्रीन के ऊपर नजर आए। एडवांस में जाके आप अगर इसमें और चीजें देना चाहें, बॉर्डर वगैरह या और दूसरे मार्जिन, तो आप वो भी इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। हेडिंग हमने यहाँ से H2 की जो है वो रखी है। तो ये पेज विद एलिमेंटर आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक जो है वो अपना पैराग्राफ लिखना और पैराग्राफ के साथ साथ इमेज लगाना है। तो अब आप जो है वो गूगल पे जाके कुछ भी जो है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ वाई वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड थीम्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहें तो आप सिंपल एलिमेंटर के बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि एलिमेंटर क्या होता है या किस तरीके से आप जो है वो इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो है कि कहते हैं लिखती हूँ व्हाट इज एलिमेंटर। ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड डिटेल्स आ जाए। अब यहाँ पे देखो आपके पास बहुत सारी जो है क्या कहते हैं वो चीजें आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ से एक हेडिंग जो है वो इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं वापस यहाँ आई। आने के बाद मैंने प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया और इसके अंदर मुझे जो है वो अब एलिमेंट ऐड करना है। यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करोगे तो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। एक और मैंने हेडिंग इसमें ऐड की। इस हेडिंग के अंदर मैंने जो है वो उस वाले टेक्स्ट को सिंपल क्या किया, पेस्ट कर दिया कंट्रोल V करके यहाँ पे, ताकि ये मेरे पास आ जाए। आई डोंट नो ये इस तरीके से क्यों लिखा हुआ आ रहा है। और कंट्रोल Z करती हूँ। अ, कोई और हेडिंग देख लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं ये वाली एक हेडिंग देख लेती हूँ, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कॉपी कर लिया और कंट्रोल A की जगह कंट्रोल V कर दें। पर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये आ गई मेरी एक और हेडिंग। ठीक है, इस हेडिंग को भी मैंने सेलेक्ट किया, स्टाइल में गई, इसको सेंटर अलाइन कर दिया। इसका कलर दूसरे कलर से कर देंगे, समथिंग आप ब्लू टाइप का कर दो, या अगर आपने ऊपर कलर ब्लू किया तो इसको समथिंग रेड टाइप का कलर कर दो यहाँ पे। और अब हमने जो है वो क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो आप जो है क्या कहते हैं टेक्स्ट लिख लो। इसके लिए आप एक दो वेबसाइट्स ओपन कर लो और टेक्स्ट लिख दो। जरूरी नहीं कि आप एलिमेंटर के बारे में ही यहाँ पे लिखो। अगर आपने एप्पल के बारे में लिखना है, प्लगइन्स थीम के बारे में लिखना है, तो आप किसी भी चीज के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। साथ ही साथ हम इमेज पे आ जाएंगे और हमने एक अदद जो है वो इमेज भी लगाना होगा यहाँ। तो हम एक अच्छा सा जो है वो एलिमेंटर का इमेज देख लेते हैं लगाने के लिए, जो कि हमारे लिए काफी बेटर वर्क कर सके। जैसे ये एक इमेज है, ये अच्छा लग रहा है एलिमेंटर के लिए, तो मैं इस वाले इमेज को जो है वो यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। जब तक मेरा टेक्स्ट ओपन हो रहा है दूसरी वेबसाइट से। ठीक है, यहाँ से दूसरी वेबसाइट से सिंपल इस टेक्स्ट को कॉपी किया, वापस आई। वापस आने के बाद यहाँ से सिलेक्शन की, सिलेक्शन में अब मुझे क्या चीज लिखनी है, अब मुझे यहाँ पे अपना पैराग्राफ लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देख लूंगी कि टेक्स्ट में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है, टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे रखेंगे और इस टेक्स्ट एडिटर में हम इसकी जगह पे सिंपल क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आपने जितना भी टेक्स्ट लिखना हो वो आप सिंपल जो है वो वेबसाइट से कॉपी करो, इन कॉपी करके जो है वो आप उसको पेस्ट करा लो। जैसे मुझे अगर और टेक्स्ट चाहिए तो मैं और भी टेक्स्ट यहाँ पे सिंपल क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से टेक्स्ट लिख दिया। अब अगर इस टेक्स्ट को आपने जो है वो कोई और कलर देना है तो आप इसको कोई और कलर दे दो। अगर आपने इसको जो है वो सेंटर अलाइन कराना है तो आप ऐसे सेंटर अलाइन भी करा सकते हो, उसमें कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो हम और कॉपी करेंगे इसके अंदर। और ताकि सिर्फ इसको कॉपी करने का रीजन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा लगे कि हमने जो है थोड़ी सी मेहनत की है। तो यहाँ तक हमारे सारे के सारे जो है वो आ गए हैं एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एक स्क्रीनशॉट, इसको सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। और
साथ में हमने क्या करना है, इसको सबमिट कराने के बाद मुझे जो है वो इसके अंदर एक इमेज लगाना है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कंपाइल कर ली, इमेज हमने यहाँ से देखा था, इस इमेज को हम दूसरे टैब में खोल लेते हैं ताकि ये हमारे पास आ जाए आसानी से और फिर इसे सेव करके हम अपने पास जो है वो इम्प्लीमेंट करा देंगे वेबसाइट पे। अच्छा, अब इमेज के लिए भी ना 2 चीज़ें कैसे हैं, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से एक सिंपल वेजेट सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इमेज का ऑप्शन आ रहा है। तो मेरे पास इमेज का ऑप्शन आया, मैंने इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इस इमेज को यहाँ पे जब मैंने पेस्ट किया तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम इमेज को जो है वो अपलोड करा सकते हैं। अगर आप इमेज बॉक्स रख के करेंगे तो आप इमेज बॉक्स रख के भी जो है वो इसको कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इमेज बॉक्स रख के करती हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास कि इस इमेज को जो है वो आप मीडिया लाइब्रेरी से दे सकते हैं, अपलोड करा सकते हैं, यूआरएल से दे सकते हैं। तो मैं यूआरएल से ही जो है वो इस टेक्स्ट को दे दूंगी। यहाँ से मैंने कॉपी किया इसका यूआरएल और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद सिंपल मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे जो है ये इंसर्ट हो गया। अगर आपने कोई और जो है क्या कहते हैं वो पिक्चर लगानी हो तो आप यहाँ पे इस तरीके की पिक्चर्स वगैरह भी जो है वो अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं जब यहाँ पे हेडिंग लगानी है तो मैं एक सिंपल हेडिंग यहाँ से कॉपी करूंगी, इधर आऊंगी, दिस इज हेडिंग वाले टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर और इसकी जगह पे सिंपल इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे इसमें टेक्स्ट भी देना है, तो यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सेम इसी टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया एंड कॉपी करके इस टेक्स्ट की जगह पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट आ गया। अभी आपके ऊपर है ना कि आप इसके अंदर क्या करो, इस तरीके से स्पेस दे लो तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब टेक्स्ट आप थोड़ा बहुत भी लिख सकते हो और ज्यादा भी लिख सकते हो, वो सब आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। इस टेक्स्ट के लिए अगर आपने स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइलिंग में जाएं, इसके अलाइनमेंट पीछे भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, कंटेंट्स को भी अपने अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं, जिस भी कलर में आपने रखना हो, जिस भी चीज में आपने इसको बनाना हो। जैसे वेबसाइट है आपकी तो आप इसको भी रख सकते हैं। इमेज की अगर आपने विड्थ बढ़ानी हो तो आप इमेज की विड्थ बढ़ा दें, इमेज की आपने हाइट बढ़ानी हो तो आप इमेज की हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको डिफॉल्ट रखना चाहें तो डिफॉल्ट रख दें। बॉक्स का रेडियस देना है तो बॉक्स का रेडियस वगैरह भी आप इसके अंदर से दे सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आपने सबमिट करा देना है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि आपका ये पेज सिंपल जो है वो पब्लिश हो जाए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरा पेज जो है पब्लिश हो गया। हैव अ लुक पे क्लिक करते हैं ताकि हमारा पेज आ जाए और इसका जो एक फाइनल पब्लिश लुक होगा उसका भी हम स्क्रीनशॉट जमा करा देंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। मेरे पास वीडियो अपलोडिंग हो रही है पीछे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीजों के जो है वो एलिमेंट्स को आने के लिए। आपके पास आसानी से आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से हमारे पास सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं हमारे पेज से रिलेटेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ले लेंगे इसका एक अलग स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। तो मैं यहाँ पे आई एम एस वर्ड की फाइल के अंदर इसको मैंने पेस्ट कराया और सेम इसी तरीके से नीचे का पोर्शन ये था, तो यहाँ पे भी हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको जमा करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी टास्क में कहता है हाउ कैन यू चूज द WordPress theme and plugins for your website. Write in your solution file what key things you will check while using the themes and plugin. आपने जो WordPress पे अपने themes और plugins चूज करने हैं तो उसको चूज करने के लिए जो है क्या कहते हैं, आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। देखो जब भी कोई थीम आप यूज करो तो वो फास्टेस्ट हो, अच्छे से लोड हो जाए, यूजर को बेटर एक्सपीरियंस मिले, उसके कलर फाउंड लेआउट ये सारी चीजें अच्छी हैं, उसकी कोडिंग अच्छी हो। देखो अगर एक अच्छी साफ सुथरी थीम है, उसमें आपको चीजें नजर आ रही हैं, आपका नाम लिखा है, आपका यहाँ पे जो है वो मेन्यू बार है, आपके जो भी टेक्स्ट है उसका जो है वो एक एडिशन है, यहाँ पे देन ऐड है, ऐड के बाद यहाँ पे आपका कंटेंट आ रहा है, यहाँ आपका साइड बार चल रहा है। तो आपके पास सारी चीजें हैं। सर्च का ऑप्शन है सर्च करने के लिए, ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट पे आए तो सबसे पहले उसको ऊपर जल्दी जो है वो चीज मिल जाए जो आप सर्च करना चाहते हो। फिर इस तरीके से देखो साइड में पिंटरेस्ट का फीडबैक चल रहा है हमारा, कि अगर आपने हमारा पिंटरेस्ट नहीं देखा तो आपको देख लें। इस तरीके से आखिर में अगर आपने कोई चीज मिस की है तो आप उसको चेक करें और फिर आपका
फूटर अवेलेबल है। तो जितना ज़्यादा जो है वो आपकी वेबसाइट जो है साफ-सुथरी होगी, इतनी ज़्यादा थीम अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और ये ऑप्टिमाइज़ रहेगी सर्च इंजन के लिए। आपने प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली थीम्स एंड प्लगइन्स जो है वो चूज़ करनी होती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्लगइन पढ़ लिए, बहुत सारी थीम्स पढ़ ली, फिर आपको नुकसान होता है। प्लगइन्स के लिए नेसेसरी है वो इम्पोर्टेंट हो आपकी वेबसाइट पे, जैसे मेरी वेबसाइट के लिए एलिमेंटर का कोई काम नहीं है। मैंने आपके सामने इसको इंस्टॉल किया और अभी मैं एक्सरसाइज के बाद इसको अनइंस्टॉल कर दूँगी, ठीक है? तो ऐसे प्लगइन चूज़ करो जो वेबसाइट के लिए कारआमद है, जो नहीं है उनको चूज़ नहीं करो, ना ही उनकी इंस्टॉलेशन करो। ऐसे जो है प्लगइन्स को इंस्टॉल करो जो ट्रस्टेड हो, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो खराब नहीं हो और उन प्लगइन्स की रेटिंग जो है वो पॉजिटिव हो और उनके कमेंट्स भी पॉज़िटिव हों। तो इस तरीके से आपने अपनी वर्डप्रेस की हैंड ऑन एक्सरसाइज़ 2 का सॉल्यूशन जो है वो सबमिट कराना है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ, तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वर्डप्रेस के अलावा कोई और कोर्स है, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ एंड क्विज़ के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। सो मेक श्योर कीजिए कि उसे लाज़मी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।